साथियों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। आज फिर हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है। इस पाठ में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे सबको समाहित कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए है डीकू, ऑप्शन बी है आदिवासी, ऑप्शन सी है महाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदिवासी। जनजाति समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी कहलाते थे। जनजाति समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी समाज जंगल में कौन सी फसल उगाते थे? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है दलहन, ऑप्शन सी है मक्का और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग जंगल में धान भी उगाते थे, दलहन भी उगाते थे, मक्का भी उगाते थे और सभी उगाते थे। आदिवासी समाज जो होते हैं वो घुमंतु खेती करते थे, जिसे हम घुमंतु खेती भी कहा जाता है, इसे हम झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजाति समाज के लोग किस इलाके में रहते थे? ऑप्शन ए है मैदानी इलाकों में, ऑप्शन बी है पठारी इलाके में, ऑप्शन सी है पहाड़ी इलाके में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जनजाति समाज के लोग जो रहते थे वह रहते थे हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पहाड़ी इलाका में। जनजाति समाज के लोग जो रहते थे वह पहाड़ी इलाके में रहते थे। जनजाति समाज के लोग पहाड़ी इलाके में रहते थे। अगला प्रश्न है हमारा कि जनजाति समाज के लोग डैश खेती करते थे। ऑप्शन ए है झूम खेती, ऑप्शन बी है जीविका खेती, ऑप्शन सी है व्यावसायिक खेती और ऑप्शन डी है सिंचाई खेती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि झूम खेती। जनजाति समाज के लोग जो है वह झूम खेती किया करते थे। जनजाति समाज के लोग झूम खेती किया करते थे। जनजाति समाज के लोग झूम खेती किया करते थे। इस झूम खेती को घुमंतु कृषि, कर्तन दहन खेती और स्थानांतरण खेती के नाम से भी जाना जाता था। देखिए अगला ही प्रश्न आ गया हमारा कि झूम खेती का अन्य नाम क्या है? तो झूम खेती का अन्य नाम घुमंतु कृषि भी है, कर्तन दहन खेती भी है, स्थानांतरण खेती भी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज के लोग का घर किस चीज से बना होता था? ऑप्शन ए है बांस से, ऑप्शन बी है लकड़ी से, ऑप्शन ए है बांस से, ऑप्शन बी है लकड़ी से, ऑप्शन सी है घास फूस से और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी से। तो आदिवासी समाज के लोग का जो घर बना हुआ था, आदिवासी समाज का लोग जो घर बना हुआ होता था वह बांस से भी बना होता था, लकड़ी से भी बना होता था, घास फूस से भी बना होता था। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज के शिकार का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन ए है तीर धनुष, ऑप्शन बी है भाले तलवार और कुल्हाड़ी, ऑप्शन सी है जले और फंदे, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आदिवासी समाज के लोग का शिकार का मुख्य साधन जो था वह तीर धनुष भी था, भाले तलवार कुल्हाड़ी भी था, जाले भी थे और फंदे भी थे। जाले और फंदे दोनों थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज किस चीज का व्यापार करते थे? आदिवासी समाज किस चीजों का व्यापार करते थे? ऑप्शन ए है हाथी दांत का, ऑप्शन बी है रबर का, ऑप्शन सी है गोंद और बांस का और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी का। तो प्रश्न संख्या 8 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह विकल्प डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का भी राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का भी राइट आंसर हमारा
उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेघालय राज्य में कौन सी जनजाति रहती थी? ऑप्शन ए है गारो जनजाति, गारो खासी जनजाति, ऑप्शन बी है चेलियांग जनजाति, ऑप्शन सी है जयंतिया जनजाति और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 9 का भी हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी जो है वो प्रश्न संख्या 9 का भी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आदिवासी समाज जो है मेघालय में जो आदिवासी जनजाति रहने वाली है वह गारो खासी रहने वाली है, चेलियांग रहने वाली है, और जनजातिया जयंतिया जनजाति रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है आदिवासी महिलाएं घरों में कौन सा सामान बनाती थी? आदिवासी महिलाएं घरों में कौन सा सामान बनाती थी? ऑप्शन ए है चटाई बनाने का काम करती थी, ऑप्शन बी है बुनाई का काम करती थी, ऑप्शन सी है वस्त्र बनाने का काम करती थी और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी काम करती थी। तो विकल्प संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आदिवासी समाज की महिलाएं जो है वह घर में चटाई बनाने का भी काम करती थी, बुनाई का भी काम करती थी, वस्त्र बनाने का भी काम करती थी। अगला क्वेश्चन है लकड़ी के तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी क्या कहलाते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लकड़ी के तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए है स्लीपर कहलाती थी, ऑप्शन बी है पटरी कहलाती थी, ऑप्शन सी है तख्ता कहलाती थी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए हो जाएगा, यानी कि स्लीपर हो जाएगा। रेल की तख्ते के ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी, लकड़ी के तख्ता के ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी, इसे हम स्लीपर कहा करते थे। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 12 अप्रैल 1853, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल 1853, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 1854, ऑप्शन डी है 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1855, 16 अप्रैल 1855। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा और विकल्प संख्या बी हो जाएगा। विकल्प संख्या बी हो जाएगा, यानी कि 16 अप्रैल 1853 हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है हमारा 1865 में, 1863 में, 1864 में और 1866 में। प्रश्न संख्या 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि 1864 में। वन विभाग की स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में। वन विभाग की स्थापना जो हुई थी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1864 में। कहीं कहीं पर भारतीय वन विभाग की अगर कहा जाए, अगर प्रश्न हो कि भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1865 में। अगला है वन अधिनियम कब बना था? ठीक है, वन विभाग की स्थापना 1864 में की गई थी और वन विभाग की स्थापना किया गया था वह 1865 में किया गया था। तो ये कंफ्यूजन पैदा करता है ये प्रश्न, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। वन विभाग की स्थापना हुई थी 1864 में और वन अधिनियम बना था 1865 में। अगला प्रश्न है हमारा बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए है घुसपैठ, ऑप्शन बी है दामोदर राव, ऑप्शन सी है आनंद पांडे, ऑप्शन डी है पटल लाल। तो प्रश्न संख्या 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। अगला प्रश्न है कुछ समय के लिए खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बंजर भूमि, ऑप्शन बी है पड़ती भूमि, ऑप्शन सी है उपजाऊ भूमि और ऑप्शन डी है ऊसर भूमि। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी बी, यानी कि पड़ती भूमि। पड़ती भूमि। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन है भील जनजाति, ऑप्शन बी है संथाल जनजाति, ऑप्शन सी है गारो जनजाति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि भील जनजाति। भारत में सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वह भील पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है, उसके बाद संथाल जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन क्या कहलाते थे? ये भी बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये कि गैर आदिवासी समाज सेठ और महाजन क्या कहलाते थे। ऑप्शन ए है महाजन कहलाते थे, ऑप्शन बी है सेठ कहलाते थे,
ऑप्शन सी है दीगू कहलाते थे और ऑप्शन डी है महाल कहलाते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीकू। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा दीकू। गैर आदिवासी सेठ और महाजन दीकू कहलाते थे। अगला प्रश्न है दीकू संथालों को कर्ज कितने प्रतिशत पर देते थे? ऑप्शन ए है 50 से 500% की दर पर, ऑप्शन बी है 5 से 50% की दर पर, ऑप्शन सी है 10 से 20% की दर पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि 50 से 500% की दर पर। 50 से 500% की दर पर दीकू संथालों को कर्ज दिया करते थे। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 16 नवंबर 1874 को, ऑप्शन बी है 16 नवंबर 1875 को, ऑप्शन सी है 15 नवंबर 1874 को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प संख्या सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 15 नवंबर 1874 को। दोस्तों झारखंड राज्य की स्थापना जो हुई थी वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी क्योंकि उसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है 15 नवंबर, इसलिए झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर को किया गया था और झारखंड अलग हुआ था बिहार राज्य से। बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर के उरामा गांव में, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर के तमार में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प प्रश्न संख्या 21 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में। उलीहाती गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकद में। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है गया मुंडा, ऑप्शन बी है सुगना मुंडा, ऑप्शन सी है कदमी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 22 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुगना मुंडा। बिरसा मुंडा के पिता का नाम जो था वह सुगना मुंडा था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? ऑप्शन है गया मुंडा, ऑप्शन बी है सुगना मुंडा, ऑप्शन सी है कदमी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा की जो माता थी उसका नाम था, बिरसा मुंडा की माता का नाम जो था वह थी ऑप्शन नंबर सी यानी कि कदमी। बिरसा मुंडा की माता का नाम कदमी था। बिरसा मुंडा की माता का नाम जो था वह कदमी था। बिरसा मुंडा की माता का नाम जो था वह कदमी था। अगला प्रश्न है हमारा बिरसा मुंडा को अपने कुल देवता से एक नए धर्म की प्रतिपादन की प्रेरणा कब मिली? बिरसा मुंडा को अपने कुल देवता से एक नए धर्म के प्रतिपादन की बिरसा मुंडा को अपने कुल देवता से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा कब मिली? ऑप्शन ए है 1891 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1892 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1900 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1895 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी। विकल्प संख्या डी यानी कि 1895 ईस्वी में। 1895 में प्रश्न संख्या 24 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा और प्रश्न संख्या 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कदमी। बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? तो कदमी था और बिरसा मुंडा को अपने कुल देवता से एक नए धर्म की प्रतिपादन की प्रेरणा कब मिली? तो वो मिली थी 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा कि बिरसा मुंडा के कुल देवता का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के कुल देवता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सिगबोगा, ऑप्शन बी है सिगबोना, ऑप्शन सी है सीकन और ऑप्शन डी है लामा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिगबोगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिगबोगा। बिरसा मुंडा के कुल देवता का नाम सिगबोगा था। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने अपने आप को डैश का अवतार घोषित किया? ऑप्शन ए है मुंडा का, ऑप्शन बी है जनजाति का, ऑप्शन सी है भगवान का, ऑप्शन डी है सिगबोगा का। तो बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया था। बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया था। अगला प्रश्न है किसने घोषणा किया कि अब मुंडा राज्य शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज्य समाप्त हो गया है? ऑप्शन ए है गया मुंडा, ऑप्शन बी है सुगना मुंडा, ऑप्शन सी है रानी शिरोमणि और ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो प्रश्न संख्या 27 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा ने ही
यह घोषणा किया कि अब मुंडा राज्य जो है वो शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज्य जो है वो समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है गया मुंडा, ऑप्शन बी है सुखराम मुंडा, ऑप्शन सी है रानी शिरोमणि, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो प्रश्न संख्या 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वह बिरसा मुंडा ही थे। मुंडा विद्रोह के नेता जो थे वह बिरसा मुंडा ही थे। अगला प्रश्न है हमारा बिरसा मुंडा को किस जेल में बंद किया गया था? बिरसा मुंडा को किस जेल में बंद कर दिया गया था? बिरसा मुंडा को किस जेल में बंद कर दिया गया था? ऑप्शन ए है राजमहल की पहा जेल में, ऑप्शन बी है रांची के जेल में, ऑप्शन सी है पलामू के जेल में, ऑप्शन डी है दिल्ली के जेल में। तो प्रश्न संख्या 29 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि रांची के जेल में। रांची के जेल में। और दोस्तों इसी जेल में बिरसा मुंडा को हैजा नामक बीमारी से मौत हो गई थी। इसी जेल में बिरसा मुंडा को हैजा नामक बीमारी से मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने अपना पहला आक्रमण किस पर किया था? ऑप्शन है अंग्रेजी सेना पर, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी सेना पर, ऑप्शन सी है ईसाई मशीनरियों पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ईसाई मशीनरियों पर। यानी कि बिरसा मुंडा ने सबसे पहले जो है वह ईसाई मशीनरियों पर आक्रमण किया था और यह आक्रमण 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को किया गया था। इस डेट को याद रखना है 25 दिसंबर 1899 ईस्वी। 25 दिसंबर 1899 ये डेट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा की मौत कब हुई थी? ऑप्शन है 2 जून 1900 ईस्वी को, 2 जून 1900 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 5 जून 1890 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 3 जून 1999 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 5 जून 1900 ईस्वी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि 2 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मौत हो गई थी 2 जून 1900 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या था? बिरसा मुंडा की मौत का कारण क्या था? ऑप्शन है हैजा नामक बीमारी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हम राइट आंसर ऊपर ही बता चुके थे कि बिरसा मुंडा को रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी से मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 का है क्वेश्चन कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन है 1909 में, ऑप्शन बी है 1905 में, ऑप्शन सी है 1908 में और ऑप्शन डी है 1906 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा और विकल्प संख्या सी हो जाएगा यानी कि 1908 ईस्वी में। यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो बनाया गया था वह 1908 ईस्वी में गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो बनाया गया था वह 1908 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है मणिपुर के किस युवराज को 1891 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? मणिपुर के किस युवराज को 1891 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया गया था? ऑप्शन ए है टिकैनजीत सिंह, ऑप्शन बी है रणजीत सिंह, ऑप्शन सी है भूपेंद्र नाथ सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, विकल्प संख्या ए, विकल्प संख्या ए यानी कि टिकेंद्रजीत सिंह। 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि टिकेंद्रजीत सिंह। टिकेंद्रजीत सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 33 में था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या सी यानी कि 1908 ईस्वी में। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को बनाया गया था तो 1908 ईस्वी में। और मणिपुर के किस युवराज को 1891 में फांसी चढ़ा दिया गया था? तो वो थे टिकेंद्रजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है जतरा भगत, ऑप्शन बी है जादूराम, ऑप्शन सी है टिकेंद्रजीत सिंह, ऑप्शन डी है रणजीत सिंह। 35 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि जादूराम। जलियांवाला आंदोलन के नेता थे जादूराम। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला आंदोलन को आगे चलकर किस आंदोलन में शामिल हो गया? ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है तेभागा आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय आंदोलन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या सी यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन।
यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ही जलियांवाला आंदोलन जो है वो आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है जादो नांग की चचेरी बहन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मालती, ऑप्शन बी है हरेखा, ऑप्शन सी है कदली और ऑप्शन डी है गिंडालियू। तो प्रश्न संख्या 37 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रानी गिंडालियू। जादो राम की चचेरी बहन का नाम था रानी गिंडालियू। जादो राम की चचेरी बहन का नाम था रानी गिंडालियू। रानी गिंडालियू नाम था। अगला क्वेश्चन है हरेका आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है रानी गिंडालियू, ऑप्शन बी है हरेका, ऑप्शन सी है कदली और ऑप्शन डी है जीतलता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रानी गिंडालियू। हरेका आंदोलन के नेता जो थे वह रानी गिंडालियू थे। हरेका आंदोलन के नेता जो थे वह रानी गिंडालियू थे। अगला क्वेश्चन है हरेका आंदोलन कहाँ पर चलाया गया था? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है मणिपुर में, ऑप्शन सी है शिलोंग में और ऑप्शन डी है मेघालय में। तो दोस्तों 39 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि मणिपुर में। हरेका आंदोलन जो है वह मणिपुर में चलाया गया था। हरेका आंदोलन मणिपुर में चलाया गया था और इस आंदोलन के नेता थे रानी गिंडालियू। इस आंदोलन के नेता थे रानी गिंडालियू। अगला क्वेश्चन है जादो नाम को एक हत्या के आरोप में कब फांसी दिया गया था? ऑप्शन ए है 18 अगस्त 1929 को, 10 अगस्त 1929 को, ऑप्शन सी है 20 अगस्त 1929 को, ऑप्शन डी है 19 अगस्त 1929 को। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 40 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि 19 अगस्त 1929 ईस्वी को। 19 अगस्त 1929 ईस्वी को ही जादो नाम को एक हत्या के आरोप में फांसी चढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 13 वर्षीय गिंडालियू को अंग्रेजों ने कौन से सजा दी थी? 13 वर्षीय गिंडालियों को अंग्रेजों ने कौन सी सजा दी थी? ऑप्शन ए है फांसी सजा, ऑप्शन बी है आजीवन कारावास, ऑप्शन सी है नजरबंद कर दिया गया था और ऑप्शन डी है काला पानी की सजा दिया गया था। तो प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी आजीवन कारावास। 13 वर्षीय गिंडालियों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। और दोस्तों आपको पहले ही पता है यानी गिंडालियू जो है वह मणिपुर से आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये इन्होंने कौन से आंदोलन किया था? इनके आंदोलन का नाम था हरेका आंदोलन। अगला क्वेश्चन है नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 दिसंबर 1963 को, ऑप्शन बी है 2 दिसंबर 1962 को, ऑप्शन सी है 3 दिसंबर 1963 को, ऑप्शन डी है 4 दिसंबर 1964 को। प्रश्न संख्या 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। 1 दिसंबर 1963 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के किस महिला ने गड़ासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है राधा, हीरा, झानो और राधा और हीरा। 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी यानी कि राधा और हीरा। संथाल विद्रोह के जो महिला साथी थी राधा और हीरा, उन्होंने गड़ासा से कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है हमारा सिद्धू की चचेरी बहन है ना, सिद्धू की किस बहन ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था? सिद्धू की किस बहन ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था? ऑप्शन ए है राधा, ऑप्शन बी है फूलो और झानो, ऑप्शन सी है फूलो और ऑप्शन डी है हीरा। तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या बी यानी कि फूलो और झानो। सिद्धू की जो बहन थी फूलो और झानो, उसने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा की महिला साथी कौन थी? ऑप्शन ए है साली, चंपी, शीला, साली और चंपी, राधा और हीरा। तो 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 का राइट आंसर विकल्प संख्या सी हो जाएगा यानी कि साली और चंपी। साली और चंपी जो है वह बिरसा मुंडा की महिला साथी थी। अगला क्वेश्चन है
बिरसा मुंडा के दोस्त का नाम क्या था? ऑप्शन ए है गया मुंडा, ऑप्शन बी है सूदा मुंडा, ऑप्शन सी है झानो मुंडा, ऑप्शन सी है साली मुंडा। तो बिरसा मुंडा के दोस्त का नाम जो था वह गया मुंडा था। बिरसा मुंडा के दोस्त का नाम गया मुंडा था। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1912 में, ऑप्शन बी है 1913 में, ऑप्शन सी 1914 में और ऑप्शन डी है 1911 ईस्वी में। 47 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911। मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह हुआ था वह 1911 ईस्वी में ही हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बिरसा मुंडा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटानागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया था? ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1896, 1897 और 18 और 1900 ईस्वी में। तो 48 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि 1895 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, गया मुंडा की पत्नी मानी बुई बेटी डैश तथा उसकी दो बहनों ने अंग्रेजों के खिलाफ गरासा, तलवार और लोहे के छड़ का प्रयोग किया था। ऑप्शन है थीगी, ऑप्शन बी है नागी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है हमारा लेम्बू, ऑप्शन सी है हमारा लेम्बू और ऑप्शन डी है हमारा उपर्युक्त सभी। तो 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो इन सभी महिलाओं ने क्या किया था? गरासा, कुल्हाड़ी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है जादूराम, ऑप्शन बी है चित्रा भगत, ऑप्शन सी है गया मुंडा, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या